जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीरबजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज के पावन बेला में, संध्या काल में, श्री रामचरितमानस की बाल लीला की झांकी का निवेदन करने का प्रयास दास द्वारा पूर्वाचार्यों से सुनी गई बातों के अनुरूप किया जा रहा है। पूर्वाचार्यों द्वारा सुनी गई जो बातें हैं, पढ़ाई गई जो शिक्षाएं हैं, जो उपदेश हैं, और जितना मन मस्तिष्क में अटा है उसी के अनुरूप निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए भोले बाबा ज्योतिषी बनकर गए थे। उनके साथ कागभुसुंडी भी जीवित है। दर्शन हुआ, उन्हें दर्शन लाभ मिला, आंखें तृप्त हो गई, दर्शन करके मग्न हो गए और उस बाल रूप के सौंदर्य सिंधु के सौंदर्य का, बाल सुलभ चंचलताओं का जब वर्णन माता पार्वती के सामने किए तो माता पार्वती भी दर्शन के लिए ललायित हो गई। उनके हृदय में भी जिज्ञासा हुई कि किसी न किसी बहाने मुझे भी दर्शन अवश्य करना चाहिए। भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, क्या? और एक कहाऊँ निज चोरी, और एक कहाऊँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति थोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति थोरी। क्या काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले, बीथिन फिरहि
मगन मन भूले। तो अब माँ पार्वती कहने लगी कि मैं भी दर्शन करूंगी, उसी बाल रूप का दर्शन करूंगी। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मुझे भी भगवान के बाल रूप का दर्शन अवश्य होगा, मैं क्यों वंचित रहूं। तो देखन दशरथ जी के छौना, गिरिजा बेचन चली खिलौना। देखन दशरथ जी के छौना, वह भगवान भोले बाबा तो ज्योतिषी के रूप में गए थे और माँ पार्वती खिलौना बेचने वाली के रूप में गई। कैसे? पहिरे विविध रंग मणिभूषण, पहिरे विविध रंग मणिभूषण, दखिनी चीर राजा जी, होखे लागल देवी देवतन लोक के भीर राजा जी, होखे लागल देवी देवतन लोक के भीर राजा जी। चाउर चीनी और खीर, तीनों मिलके बनले खीर। चाउर चीनी और खीर, तीनों मिलके बनले खीर। ले जा खीर त बन जाई हैं तकदीर राजा जी, ले जा खीर त बन जाई हैं तकदीर राजा जी। पायस अग्निदेव से पवले, तीनों रानिन के खियावले। पायस अग्निदेव से पवले, तीनों रानिन के खियावले। सीधी होई गईले टेढ़ की लकीर राजा जी, सीधी होई गईले टेढ़ की लकीर राजा जी। माता एक न्यौछावर पाई, ले लालन के गोद खिलाई। माता एक, पार्वती जी के अब पार्वती जी आ गई है। माता एक न्यौछावर पाई, ले लालन के गोद खिलाई। आपन हृदय जुड़ाई, हृदय लाई रघुवीर राजा जी। आपन हृदय जुड़ाई, हृदय लाई रघुवीर राजा जी। होखे लागल देवी देवतन लोक के भीर राजा जी। पायस अग्निदेव से पवले, तीनों रानिन के खियावले। सीधी होई गईली टेढ़ की लकीर राजा जी। राजा दशरथ के अंगनवा, खेले चारि गो ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा, खेले चारि गो ललनवा। होखे लागल देवी देवतन लोक के भीर राजा जी। होखे लागल देवी देवतन लोग के भीर राजा जी। माँ पार्वती आई है खिलौना बेचले। मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। आई सुनी अवधेश महल में, लालन प्रगट भय आई। जहाँ तहाँ बंदनवार पताका, घर घर बाजत बधाई। खिलौना ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। तब माँ, अब एक यहाँ बात, बड़ा ही अद्भुत बात आता है, या विचारणीय बात है कि वासना और उपासना में क्रिया भेद का अंतर नहीं है। वासना और उपासना में क्रिया भेद का अंतर नहीं है। भक्तों के घर
भी चूल्हा जलता है और संसारियों के घर भी चूल्हा जलता है। चूल्हा जलने की क्रिया भक्तों की घर भी होती है और संसारियों की घर भी होती हैं, प्रपंचियों की घर भी होती हैं। लेकिन संसारी के घर में चूल्हा बनता है, चूल्हा जलता है या भोजन बनता है, तो इस उद्देश्य से, ऐसी भावना से कि हम अपने पुत्र के लिए भोजन बना रही हूँ या बना रहा हूँ, अपने पति के लिए भोजन बना रहा हूँ या बना रही हूँ, अपने ससुर के लिए, अपने जेठ के लिए, अपने साले के लिए, अपने जमाई के लिए, अर्थात अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए हम भोजन बना रहे हैं। तो जब हम भोजन बनाने की भावना अपने सगे संबंधियों के रुचि के अनुसार करते हैं, उनके रुचि के अनुसार भोजन बनाते हैं, तो वह भोजन वासनात्मक हो जाता है। और वही भोजन जब हमारी रुचि ऐसी हो जाए कि हम अपने प्रभु को खिलाएंगे, अपने भगवान को खिलाएंगे, अपने रामभद्र को भोग लगाएंगे, अपने ठाकुर जी को इससे भोग लगाएंगे, तो वह चूल्हा जलना, वही क्रिया उपासना हो जाएगी। और ऐसी क्रिया में ऐसा भोजन, ऐसा प्रसाद बनेगा नहीं जिसका भोग प्रभु को, ठाकुर जी को न लगाया जा सके। इसी तरह हम किसी कला में प्रवीण हैं, मूर्ति कला में, स्थापत्य कला में मेधा हैं, हमारे पास प्रतिभा है, जीवों के पास अनेक तरह की प्रतिभा है। किसी के पास सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाने की प्रतिभा है, सुंदर सुंदर निर्माण करने की प्रतिभा है। उस प्रतिभा का उपयोग यदि हम संसारियों के लिए करते हैं, प्रपंचियों के लिए करते हैं, तो वह हमारी कला वासनात्मक हो जाएगी। और वही कला का प्रयोग जब हम अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, जब हम अपने श्री राम को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, जब हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वही क्रिया उपासना हो जाती है। इसी तरह संगीत कला का प्रयोग जब हम अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए गीत गाते हैं, ठाकुर की प्रसन्नता के लिए गीत गाते हैं, तो वह उपासना हो जाती हैं। और वही क्रिया जब संसारियों के लिए, वैसा ही गीत जब संसारियों के लिए गाया जाता है, तो वह मन में, दिलो दिमाग में उपद्रव मचा देता है। अब समाचार पत्रों में, टेलीविज़नों पर रोज प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी घटनाएं पढ़ने सुनने को मिल जाती हैं कि इस तरह के आयोजन में हर्ष फायरिंग उसका नाम दिया जाता है, और कभी कभी तो विभत्स घटनाएं भी हो जाती है। यह हुआ कि कला का प्रदर्शन हम संसारियों के लिए कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में और जब हम संगीत कला का प्रदर्शन या उपयोग संसारियों के लिए करेंगे, तो उसमें विभत्सता आ ही जाएगी और सुनने से भी कहीं ना कहीं मन में उपद्रव होने की प्रबल संभावना है। इसी तरह एक उदाहरण के लिए गीत, नृत्य कला का भी प्रयोग, नृत्य कला का प्रयोग यदि हम अपने ठाकुर के लिए करें, अपने श्याम के लिए करें, अपने राम के लिए करें, तो वह उपासना। और वही नृत्य कला का प्रयोग संसारियों के प्रदर्शन के लिए करें, प्रपंचियों को देखने के लिए करें, तो वही उपासना हो जाती है। तो नृत्य, नाची तो मीरा भी थी, और आजकल की या पहले की भी सिनेमा जगत की तारिकाएँ भी नृत्य करती हैं। दोनों के नृत्य में अंतर है कि नहीं, ये तो कहने की बात नहीं है, केवल विचार करने की बात है कि तारिकाओं के नृत्य से दिलो दिमाग में एक तरह से उपद्रव उत्पन्न हो जाता है, उपद्रव की भावना आ जाती है। और मीरा के नृत्य से
मीरा जैसे नृत्य से पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। मीरा भी नृत्य की है, लेकिन नृत्य में अंतर है। मीरा तो छाड़ दई कुल की कानी कहा करे कोई, असंतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। सा छाड़ दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और उनकी तो घोषणा है, अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वह अपने गिरधर गोपाल के लिए नृत्य करती हैं, उनको रिझाने के लिए नृत्य करती हैं। तो वह मीरा की नृत्य आज अमर हो गया। उनके नृत्य और गीत का हम गायन करते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, और मीरा भक्तों की सूची में अग्रगण्य है। मीरा जी का नाम बड़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। तो एक बार गोस्वामी जी और रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना समकालीन थे। दोनों में मित्रता थी, दोनों में संवाद होता था, भक्ति परत बातें होती थी, सत्संग हुआ करता था। तो एक बार श्री गोस्वामी जी ने रहीम जी से प्रश्न किया। संत शिरोमणि गोस्वामी जी, संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने रहीम जी से प्रश्न किया। दोनों कवि थे, तो काव्यात्मक कविता में प्रश्न किया गया। प्रश्न कविता परक था, और गोस्वामी जी ने रहीम जी से कहा कि इसका उत्तर दीजिए। दोनों कवि हैं, भक्त हृदय हैं, इसलिए दोनों में बड़ी मैत्री भी थी। पहले गोस्वामी जी का प्रश्न था, रहीम जी से कहे कि आप उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या था? सुरतीय नरतीय नागतीय, सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहत सुरतीय नरतीय नागतीय, यह चाहत सबको। बस इस अर्धाली को लिखकर गोस्वामी जी ने छोड़ दिया और रहीम से कहे क्या इसका भाव है कि सुरतीय देवलोक की कन्याएं, देवलोक की माताएं, सुरतीय नरतीय मतलब पृथ्वी पर की माताएं, पृथ्वी लोक की कन्याएं, और नागतीय पाताल लोक की कन्याएं, पाताल लोक की माताएं। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, आकाश पाताल और पृथ्वी, लोक लोकांतर की माताएं, लोक लोकांतर की कन्याएं यही चाहती है। रहीम जी ने कहा क्या चाहती हैं? तुलसीदास जी बोले कि इसका उत्तर तो आपको देना है, प्रश्न तो आपसे किया गया है। समस्त लोक लोकांतर की कन्याएं, समस्त लोक लोकांतर की माताएं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, समस्त लोक लोकांतर की माताएं यही चाहती है। क्या चाहती हैं? यही तो हमारा प्रश्न है, उत्तर आप दीजिए रहीम जी, प्रश्न तो हमारा यही है। क्या ही सुंदर उत्तर दिया रहीम जी ने, कितना अद्भुत, कितना दिव्य, कितना अनूठा उत्तर दिया रहीम जी ने। क्या गोस्वामी जी का प्रश्न क्या था? गोस्वामी जी का प्रश्न है सुरतीय नरतीय नागतीय, यह चाहत सब कोई। तो रहीम जी ने उत्तर दिया कि गोद लिए हुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सासुत होय, तुलसी सासुत होय। क्या चाहती हैं? स्वर्गलोक की कन्याएं क्या चाहती हैं? पृथ्वी लोक की कन्याएं क्या चाहती हैं? और पाताल लोक की क्या कन्याएं क्या चाहती हैं? तुलसी जैसा पुत्र हो, माँ की कोख पवित्र हो जाए, ऐसे पुत्र का जन्म हो जिससे माँ की कोख तो पवित्र हो ही जाए, सभ्यता संस्कृति की भी रक्षा हो जाए, राष्ट्र की भी रक्षा हो जाए। और तो सुरतीय नरतीय नागतीय,
यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सासुत हो। ऐसे ही पंक्ति श्री रामचरितमानस में भी आई है, सोई जुवती सोई सुत बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। और रघुपति चरण भगत सुत जाओ होई। ऐसी ही भावना बात श्रीमद् भागवत में भी आया है। क्या? जननी कृतार्था। संत लोग भी कहा करते हैं क्या? तीन सजावत देश को, सती संत और सूर, तीन लजावत देश को, कायर कपटी कूर। जस्मिन् कुले वैष्णवनामधेयं, कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, वसुंधरा भागवती पितरोऽपि धन्या। देशे चलो के पितरोऽपि धन्या, देशे चलो के पितरोऽपि धन्या, जस्मिन् कुले वैष्णवनामधेयम्। जिस कुल में, जिस वंश परंपरा में ध्रुव जैसा संतान पैदा हो जाए, प्रहलाद जैसा संतान पैदा हो, तुलसीदास जैसा संतान पैदा हो, तो जननी कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भागवती पितरोऽपि धन्या। देशे चलो के वसुंधरा पितरोऽपि धन्या। तो यह तो नमूना हुआ गोस्वामी जी का प्रश्न का। और रहीम जी भी गोस्वामी जी से प्रश्न किए। रहीम का भी प्रश्न, रहीम जी भी बहुत बड़े भक्त थे, उनका भी प्रश्न काव्यात्मक था, कविता में था। क्या? चलना चाहत संसार को, और मिलन चाहे करतार। चलना चाहत संसार को, मिलना चाहत करतार। हम प्राणी, हम सभी, हम लोग संसार के प्रपंच की ओर चलते हैं। अनाचार, दुराचार, अनीति से अधिक संग्रह करना चाहते हैं। हमारा लाभ हो जाए, लेकिन हमारे लाभ दूसरे का इससे कितना हानि हो जाए, इस पर कोई विचार नहीं होता। तो हम संसार के प्रपंच की ओर, अनीति और अन्याय की ओर चलें, और भगवान को चाहे। यह तो वैसा ही हुआ, कैसे? जैसे दो घोड़े पर सवारी करना। तो रहीम का यही प्रश्न था। चलन चाहे चले संसार को, और मिलन चाहे करतार। कहे रहीम कैसे निभे, दो घोड़े असवार। दो घोड़े पर सवारी कैसे संभव है? एक घोड़ा पूरब जाएगा, एक पश्चिम, मृत्यु निश्चित है। अर्थात दो घोड़े की सवारी बिल्कुल असंभव है, असंभव प्रतीत होता भी है। एक व्यक्ति के लिए दो घोड़े की सवारी असंभव प्रतीत होता है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बिल्कुल असंभव नहीं है। दो घोड़े क्या हो, 10-20 घोड़े हो,
लाखों घोड़े हो तो व्यक्ति उसका भी सवारी कर सकता है। कैसे? तो हम अपने मन को, अपने बुद्धि को क्या करें? मंगलानुशासन में रखें। मंगलानुशासन में रखें। किसके मंगलानुशासन में? संतों के मंगलानुशासन में, ग्रंथों के मंगलानुशासन में। तो क्या होगा? तो 2 घोड़े का 10-20 घोड़े की भी सवारी संभव है। कैसे? चलन चहे संसार की, हरि पर राखो टेक। चलन चहे संसार की, हरि पर राखो टेक। तुलसी एवं निभ जाएगी, 2 घोड़े रथ एक। सियावर रामचंद्र की जय। 2 घोड़े रथ एक। जो भी हम अपनी क्रिया करें, जो भी कार्य करें, हमें जो भी सेवा दी गई है, जितनी भी सेवाएं दी गई हैं, हम जिस योग्य हैं, जितनी हम में क्षमता है, वह कार्य को, अपनी क्रिया को भगवान के चरणों में करते हुए करें तो 2-4 घोड़े की सवारी का निर्वहन हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। तो माता आई है खिलौना बेचने, माँ पार्वती आई है खिलौना बेचने। क्या क्या कहती है? खिलौना बने अनेकन भांति, सोना चांदी हाथी दांत। खिलौना बने अनेकन भांति, सोना चांदी हाथी दांत। घोड़ा हाथी चकवा चकई, कोकिल कीर राजा जी। घोड़ा हाथी चकवा चकई, कोकिल कीर राजा जी। होखे लागल देवी देवतन लोक के भीर राजा जी। होखे लागल देवी देवतन लोक के भीर राजा जी। अब माँ पार्वती आई है खिलौना बेचने, और माँ पार्वती आई है और हमारे प्रभु रामभद्र तो बाल लीला में हैं, उनसे वे तो अंतर्यामी हैं, सब जान जाते हैं। माँ की खिलौना उन्हें बड़ी पसंद आ गई। माँ की खिलौना उन्हें बड़ी पसंद आ गई और माँ पार्वती को भी भगवान श्री रामचंद्र के बाल रूप का दर्शन हुआ। आज का प्रसंग इतना ही। पुनः जैसी प्रभु की इच्छा होगी उसी के अनुसार निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय